दोस्तों, आज की कहानी में सारा खेल बदलने वाला है। तैमूर, जिसकी आंखों में अपने बच्चे के खोने का गम और अपनी बहन के धोखे का जहर भरा है, सीधा दुरेशवार से जवाब मांगने पहुंचता है। लेकिन दुरेशवार मासूमियत का नकाब पहनकर रोने का नाटक करती है। उधर फातिमा का गुस्सा आसमान छू रहा है। अपनी ही बेटी को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी लड़ाई बड़ों से थी, ये गुस्सा उस मासूम पर क्यों निकाला जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन असली सवाल यह है, तैमूर को अब शक यकीन में बदल चुका है। वो खुलेआम दुरेशवार को चेतावनी देता है कि उंगलियों के निशान उसकी असलियत सामने ले आएंगे। डर के मारे दुरे का चेहरा उतर जाता है, और ये डर कोई मामूली डर नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में सिर्फ एक बच्चे की मौत का राज ही नहीं खुलेगा, बल्कि एक और तूफान उठने वाला है। क्या दुरेशवार के बाप की सच में मौत हो जाएगी? क्या ये सारा खेल उसी मौत की वजह से एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा? आज का ये एपिसोड आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि यहां से कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, बल्कि सच का हर जहर एक एक कर बाहर आने वाला है। एक तरफ शहीर बड़ी चालाकी से अपनी चालें बुन रहा होता है और दुरेशवार को ताना देते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे 2 कदम आगे हो तो अब देखना, मैं तुमसे 4 कदम आगे बढ़ूंगा। लेकिन दूसरी ओर दुरेशवार ऐसी बड़ी बेवकूफी कर बैठती है कि अपने ही भाई के बच्चे की जान लेने की कोशिश करती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आइमा अब उसके हर कदम पर नजर रख रही है और पहले से कहीं ज्यादा चौकन्नी हो चुकी है। तैमूर, जो हमेशा दुरेशवार का साथ देता आया था, अब उसे लेकर गहरे सदमे में है। उसे एहसास हो जाता है कि जिस बहन को वह मासूम समझता था, वो दरअसल कितनी गंदी चालें चल चुकी है। अब दुरेशवार के पास न कोई ठिकाना बचेगा और न ही तैमूर का भरोसा। वलीद का तो पहले ही नाम सुनते ही गुस्सा भड़क उठता है। जब से दुआ की मौत हुई है, और वो भी दुरेशवार की वजह से, तब से वलीद उसके नाम से भी नफरत करता है। लेकिन दुरेशवार तैमूर से बेहिचक कहती है, भाई, अगर आप वलीद को कह दें कि वो मुझे फिर से अपना ले और ये वादा करे कि दोबारा छोड़ने की बात कभी न करे, तभी आप उसकी बहन को अपने घर में रखिएगा। तैमूर ये सुनकर दंग रह जाता है। तुम्हें हो क्या गया है दुरे? तुम जानती हो कि तुम अभी शहीर के निकाह में हो? दुरेशवार बड़ी ठंडी आवाज में जवाब देती है, हाँ, मुझे पता है कि मैं शहीर की बीवी हूं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी पहली बीवी है और मैं अब उसके साथ गुजारा नहीं कर सकती। मैं बहुत जल्द उससे अलग हो जाऊंगी। तैमूर ये सुनकर और भी भड़क उठता है, ये क्या कह रही हो तुम? ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी बेइज्जती है। और वलीद तो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होगा। लेकिन दुरेशवार बेहिचक कह देती है, आप बोल तो सकते हैं, आखिर उसकी बहन आपके निकाह में है। इस बात का फायदा उठाइए। तैमूर ये सुनकर अंदर तक हिल जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी अपनी बहन उसे इतना गलत कदम उठाने के लिए कह सकती है। वो परेशान होकर सीधा फातिमा के पास जाता है। फातिमा साफ लहजे में इनकार कर देती है, बेटा, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो अपनी बीवी को खो दोगे। आइमा बहुत समझदार और वफादार बीवी है। तुमने पहले ही इन लोगों के साथ काफी गलत किया है। मैं नहीं चाहती कि तुम और आगे बढ़ो। तैमूर बेबस होकर कहता है, एक तरफ मेरी बहन है, दूसरी तरफ मेरी बीवी। अब आप ही बताइए, मैं किसका साथ दूं? मैं तो खुद भी उलझन में हूं। फातिमा उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा, दुरेशवार के बारे में अब बिल्कुल मत सोचो, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अचानक ही घर के भीतर से आइमा की जोर जोर से चीखने की आवाज गूंज उठती है। ये सुनते ही फातिमा और तैमूर दोनों घबरा जाते हैं। तैमूर बिना देर किए दौड़ता हुआ अंदर जाता है और देखता है कि आइमा जमीन पर बैठी हुई है, पेट को कसकर पकड़ रखा है और दर्द से कराह रही है। तैमूर का दिल दहल जाता है। फातिमा हड़बड़ा कर कहती है, बेटा जल्दी करो, इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलते हैं। तैमूर परेशान होकर पूछता है, लेकिन हुआ क्या है? कोई तो बताए। आइमा कमजोर आवाज में कहती है, अम्मी, मैंने तो बस वही दूध पिया था जो आपने दिया था। मुझे नहीं पता उसमें ऐसा क्या था कि अचानक ये दर्द शुरू हो गया। तैमूर उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर का चेहरा देखते ही उसे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। डॉक्टर गंभीर लहजे में बताती है, आप थोड़ी देर से आए, अफसोस आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तैमूर सदमे में रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? आखिर दूध में ऐसा क्या था जिसके चलते मेरा बच्चा चला गया? डॉक्टर जवाब देती है, इसमें कोई खास दवा मिलाई गई थी, बच्चे की जान लेने के इरादे से। ये सब पहले से सोची समझी साजिश लगती है। फातिमा ये सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, बेटा मुझ पर यकीन करो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। घर लौटने पर तैमूर किचन में अपनी बीवी के लिए जूस लेने जाता है। तभी उसकी नजर बास्केट में रखी एक दवा की डिब्बी पर पड़ती है। उसे देखते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह फातिमा को बुलाता है, अम्मी जरा सुनिए। फातिमा आती है और पूछती है, हाँ बेटा, क्या हुआ? तैमूर हाथ में दवा का बॉक्स दिखाते हुए कहता है, ये मेडिसिन का बॉक्स, क्या आपको पता है ये कहां से आया? फातिमा चौंक जाती है और कुछ पल सोचने के बाद कहती है, हाँ, ये बॉक्स मैंने दुरेशवार के हाथ में देखा था। तैमूर का चेहरा बदल जाता है। आप क्या कह रही हैं अम्मी? ये मुमकिन कैसे है? फातिमा गंभीर होकर जवाब देती है,
बेटा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? फातिमा गंभीर लहजे में कहती है। बेटा मैं तुमसे झूठ बोलने का सवाल ही नहीं उठता। खुद सोचो, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? इसके बाद तैमूर सीधे दुरेशवार के पास पहुंचता है। उसका चेहरा गुस्से से तना हुआ है। वह कड़वी आवाज में पूछता है, दुरे, तुमने मेरे बच्चे के साथ ये सब क्यों किया? आखिर उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों तुम उसकी दुश्मन बनी? दुरे हैरान होकर उसे देखती है। भाई आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तैमूर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वही बातें जो तुम्हारी गंदी चाल की वजह से कहनी पड़ रही हैं। मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है और इसका जिम्मा तुम्हारे सिर पर है। वो रोते हुए बोल रहा होता है, जबकि दुरेशवार जानबूझकर आंसुओं का नाटक करती है। तभी फातिमा वहां आती है और गुस्से में अपनी बेटी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे नहीं की थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकती हो। तुम्हारी लड़ाई बड़ों से थी, लेकिन तुमने अपना गुस्सा उस छोटे से बच्चे पर क्यों निकाला जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था? तुरे तमतमाकर जवाब देती है, अम्मी आप भी भाई की तरह पागल बातें कर रही हैं। क्या उस बच्चे से मेरा कोई रिश्ता नहीं था जो मैं उसकी जान लेना चाहती? आप ये सब बकवास क्यों कर रही हैं? फातिमा सख्त लहजे में कहती है, रिश्ता था, लेकिन वो रिश्ता वलीद और आयमा से भी जुड़ा था और शायद यही बात तुम्हें चुभ रही थी। तुरे गुस्से से कहती है, मैंने कुछ नहीं किया और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर आपने बहुत गलत किया। तैमूर का सब्र अब जवाब दे चुका है। जिस सवाल का जवाब मैं तुमसे मांग रहा हूं, तुम मुझसे बच क्यों रही हो? सच सच बोलो। तुरे की आवाज में बनावटी मासूमियत है। भाई क्या आपको सच में लगता है कि अम्मी जो कह रही हैं वो सच है? मैं आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकती। मैं तो खुश थी कि हमारा घर खुशियों से भरने वाला है, लेकिन तैमूर उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। तुरे साफ साफ सच बता दो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। दूरे अब भी अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करती है। मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तैमूर ठंडी लेकिन कटीली आवाज में कहता है, ठीक है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। तुम जानती हो उस डिब्बे पर उंगलियों के निशान जरूर होंगे और मैं उन्हें चेक करवाऊंगा। ये सुनते ही दुरेशवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। तैमूर की निगाहें उसके डर को साफ पकड़ लेती हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सारा खेल उसी ने रचा है। तैमूर का गुस्सा फट पड़ता है और वह अपनी बहन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। तुम मेरी बहन नहीं, मेरी दुश्मन हो। तो दोस्तों, तैमूर ने जो कदम उठाया है वो अब दुरेशवार की पूरी चालों का भांडा फोड़ने वाला है। और जिस तरह वो अपनी बहन को घर से धक्के देकर बाहर निकालता है, ये कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां से वापसी नामुमकिन है। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। क्या दुरेशवार सच में अपनी चालों से बच पाएगी या फिर उंगलियों के निशान उसकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए बंद कर देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुरेशवार के बाप की सच में मौत हो जाएगी, जिससे इस कहानी का तूफान और तेज हो जाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में जो खुलासे होंगे वो आपको हिला देंगे। इसीलिए अगर आप ये सच्चाई सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड मिस न हो। अगर आपको ये ड्रामा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ड्रामा लवर्स के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं आपको क्या लगता है अगली चाल में किसका खेल खत्म होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां इस कहानी के असली खतरनाक पन्ने खुलेंगे और हर चाल का हिसाब लिया जाएगा।